राधे राधे गाइस, आप सभी को सुप्रभात। तो ये मेरा आज व्लॉग का पहला दिन है। तो सुबह उठकर सबसे पहले भगवान को याद करना, जैसा कि मुझे मेरे माता पिता द्वारा बताया गया है कि हमें सुबह उठ कर यही करना चाहिए। अब उठ के हम जाते हैं बाहर की तरफ। तो बाहर अंधेरा है क्योंकि ये टाइम 4 साढ़े 4 बजे का है। अब फ्रेश होने जाते हैं। अब गाइस फ्रेश होने के बाद हम घर में झाड़ू लगाता हूँ। ये मेरा रोज़ाना का काम है, झाड़ू लगाना। उसके बाद फिर पोछा लगाता हूँ अपने रूम में, अपने घर में। अब मैं नहा धोकर आ गया। जैसा कि मेरा डेली का रूटीन है नहा धोकर भगवान की पूजा करना, तो मैं हनुमान जी और राम दरबार इनकी पूजा करता हूँ। और पूजा में सबसे पहले मेरा श्री गणेश जी को याद करता हूँ, फिर उसके बाद राम स्तुति, फिर हनुमान जी के 12 नाम, फिर हनुमान चालीसा, उसके बाद हनुमान जी की आरती, फिर श्री सुक्तम, लक्ष्मी यंत्र, और उसके बाद राधा नाम होता है मेरा। 2 माला मेरी सुबह राधा नाम की होती है और ऐसे मेरी सुबह की पूजा होती है। उसके बाद मैं गीता का पाठ करता हूँ। राधे राधे। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेता युद्धस्व माम का पांडवैस्व किम कुर्वते संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तात्पर्य: भगवद गीता एक बहुपाठित आस्तिक विज्ञान है जो गीता महात्म्य व सार रूप में दिया हुआ है। इसमें उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए कि वह श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से समीक्षण करते हुए भगवद गीता का अध्ययन करे और स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करे। अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात भगवान कृष्ण से गीता सुनी और उसका उद्देश्य ग्रहण किया, इस प्रकार की स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण भगवद गीता में ही है। यदि उसी गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना किसी को भगवद गीता समझाने का सौभाग्य प्राप्त हो तो वह समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। पाठक को भगवद गीता में न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेंगी, अपितु ऐसी बातें भी मिलेंगी जो अन्य कहीं उपलब्ध नहीं है। यही गीता का विशिष्ट मानदंड है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा साक्षात उच्चरित होने के कारण यह पूर्ण आस्तिक विज्ञान है। महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती हैं। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई, जो वैदिक युग से पवित्र तीर्थ स्थल रहा है। इसका प्रचलन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया था जब वे इस श्लोक में स्वयं उपस्थित थे। दृष्टता तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्य मुपन्गिस्म्य राजा वचन ब्रीवत। संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। तात्पर्य: धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था, दुर्भाग्यवश वह आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित था। वह यह भी जानता था कि उसी के समान उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं, क्योंकि उसे विश्वास था कि वे पांडवों के साथ कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पांचों पांडव जन्म से पवित्र थे। फिर भी उसे तीर्थ स्थान के प्रभाव के विषय में संदेह था। इसलिए संजय युद्धभूमि की स्थिति के विषय में उसके प्रश्न के मंतव्य को समझ गया। अतः वह निराश राज्यों को प्रोत्साहित करना चाह रहा था। उसने विश्वास दिलाया कि उसके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर किसी प्रकार का समझौता करने नहीं जा रहे हैं। उसने राजा को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने गया है। यद्यपि दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया, तो भी स्थिति की गंभीरता के कारण उसे सेनापति के पास जाना पड़ा। अतएव दुर्योधन राजनीतिक बनने के साथ सर्वथा उपयुक्त था, किंतु जब उसने पांडवों की व्यूह रचना देखी तो उसका यह कूटनीतिक व्यवहार उसके भय को छिपा न पाया। पश्चेत्यां पांडुपुत्राणामाचार्य महितिं चमूम व्यूढ़ां द्रुपद पुत्रेण
तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखे, जिसे आपने बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। तात्पर्य: परम राजनीतिक दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित करना चाहता था। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिक झगड़ा था। इस झगड़े के फलस्वरूप द्रुपद ने एक महान यज्ञ संपन्न किया, जिसे उसे एक ऐसा पुत्र प्राप्त होने का वरदान मिला जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। द्रोणाचार्य इसे भली भांति जानता था, किंतु जब द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न युद्ध शिक्षा के लिए उसको सौंपा गया तो द्रोणाचार्य को उसे अपने सारे सैनिक रहस्य प्रदान करने में कोई झिझक नहीं हुई। अब धृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पांडवों का पक्ष ले रहा है और उसने द्रोणाचार्य से जो कला सीखी उसी के आधार पर उसने यह व्यूह रचना की। दुर्योधन के द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता की ओर इंगित किया, जिससे वह युद्ध में सजग और समझौता न करे। इसके द्वारा वह द्रोणाचार्य को यह भी बताना चाह रहा था कि कहीं वह अपने प्रिय शिष्य पांडवों के प्रति युद्ध में उदारता न दिखा बैठे। विशेष रूप से अर्जुन उसका अत्यंत प्रिय एवं तेजस्वी शिष्य था। दुर्योधन ने यह भी चेतावनी दी कि युद्ध में इस प्रकार की उदारता से हार हो सकती है। अत्र शूरा महोश्वासा भीमार्जुनाम समास युधि युधानो विराटस्व द्रुपद्वज महारथ है। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, यथा महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद। तात्पर्य: यद्यपि युद्ध कला में द्रोणाचार्य के महान शक्ति के समान धृष्टद्युम्न महत्वपूर्ण बाधक नहीं था, किंतु ऐसे अनेक योद्धा थे जिसने भय था। दुर्योधन इन्हें विजय पथ में अत्यंत बाधक मानता है, क्योंकि इनमें से प्रत्येक योद्धा भीम तथा अर्जुन के समान दुर्जय था। उसे भीम तथा अर्जुन के बल का ज्ञान था, इसलिए वह अन्यों की तुलना इन दोनों से करता है। धृष्टकेतु श्चिकितान काशीराज स्व वीर्यवान पुरुजित सुकृतन भोजस्व शेभ्यश्च नरपुंजस्व। इसके साथ ही धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज तथा शेभ्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। जब हम आ गए मंदिर, शिव जी के मंदिर, फिर अब नीचे की तरफ जाते हैं शिव जी को जल चढ़ाने के लिए, क्योंकि हमारे मंदिर में शिवलिंग थोड़ा सा नीचे की तरफ बनाया हुआ है। यहाँ पर पहले से एक लड़की शिव जी को जल चढ़ा रही है और मैंने भी शिव जी को जल चढ़ा दिया और मन में कुछ मांग लिया। अब हम घर पर आ गए और अब हम बनाते हैं अपना नाश्ता मम्मी के लिए और मेरे लिए। ये आरओ से पानी लेकर चाय चढ़ा देंगे। अब फ्रिज में से दूध निकालता हूँ ताकि दूध भी उबालना है, क्योंकि मुझे ये सब करने के बाद फिर जाना होता है, तो बाद में मम्मी को ये सब काम ना करना। जब तक दूध और चाय बोल होते हैं, तुलसी को पानी दे देते हैं, क्योंकि तुलसी हम डेली रखते हैं, क्योंकि हमारे घर में लड्डू गोपाल है तो उनको खाने के लिए हमें तुलसी पत्र चाहिए होते हैं। अब मैंने चाय तो देखा तो चाय जब तक उबल चुकी थी। अब इसमें दूध डाल देते हैं ताकि चाय पूरी तरह से तैयार हो जाए। ये चाय अब बॉयल हो चुकी है, चाय ऑलमोस्ट रेडी है। तो मैंने अपने लिए दलिया तैयार कर लिया, दलिया में दूध डालकर, और ये देखा तो दूसरी तरफ दूध भी बॉयल हो चुका था तब तक, और वो तो मेरी नज़र पड़ेगी, वरना ये दूध आज निकल जाता और मम्मी से पिटवाता ज़रूर। ये मेरा नाश्ता तैयार दलिया, और ये हमारे लड्डू गोपाल की कटोरी छोटी सी, उनको हम इसमें खाना खिलाते हैं। अब मैं नीचे ले आया मम्मी के लिए खाना, नाश्ता और अपने लिए, और फिर इसके बाद दलिया मैंने तुलसी पत्र लगाकर लड्डू गोपाल को खाना खिला रहे हैं। ये हमारे लड्डू गोपाल हैं, ये बड़े वाले लड्डू गोपाल हैं, और ये हमारे राधा जी हैं। ये हमारा नाश्ता, मेरे लिए दूध दलिया और मम्मी के लिए चाय। चाय मम्मी हमारे बड़े बर्तन में पीती, ठंडा कर। ये दोस्तों दलिया दूध खाओ। मम्मी चाय कैसे बनी है? अच्छी बनी है, बढ़िया। मम्मी डबल रोटी खाती है हमारी चाय के साथ डेली। मम्मी का एक ही नाश्ता है, चाय डबल रोटी, और दिन में 2 रोटी।
और रात को एक रोटी बस। पहली अब हमारा ब्रेकफास्ट हो गया है, चाय हो गई है। मम्मी अब हमारी सिस्टर से बातों में लग गई है। अब मम्मी पता नहीं कब तक बात करेगी। अब हम ऑफिस की तैयारी करते हैं। मिलते हैं गाइस शाम को। राधे राधे गाइस। अब हम जिम जा रहे हैं ऑफिस खत्म करके। अब हम जिम आ गए। अब हम जिम में देखते हैं आज प्लान तो है बैक प्लस बाइसेप्स आज का वर्कआउट। तो आज का यही प्लान है। जिम हमारी 3rd फ्लोर पे है, लिफ्ट हमारी ख़राब है तो क्या करें। ये देखो लिफ्ट, ये हमारी लिफ्ट ख़राब पड़ी है तो क्या करें। ये हमारी जिम, और जिम में हम एंट्री करेंगे। जी वॉशरूम में जाकर थोड़ा सा फ्रेश हो गया, मैं खुद को देख लिया, अच्छा लग रहा हूँ। तब मैंने यहाँ पर आके, आज बैक की वर्कआउट था तो थोड़ा मैंने पुलअप्स किए। सही कर रहा हूँ ना गाइस, कमेंट में बताना ज़रूर। फिर मैंने थोड़े से स्ट्रेचिंग की, स्पैकुला की, ताकि शोल्डर वगैरह में इंजरी ना आए। तो थोड़ी स्ट्रेचिंग या वार्म अप लगा लो, उसको वार्म अप हमको करना चाहिए। ये शोल्डर की स्ट्रेचिंग हो गई। अभी हमने वर्कआउट शुरू किया लेग पुल डाउन से, जिसके मैं 4 सेट लेता हूँ। ये हमारा ट्रेनर मेरी वीडियो बना रहा है, पूरा बेचारा घूम घूम के पूरी मेहनत कर रहा है ट्रेनर मेरा। उसके बाद मैंने केबल रो की, फिर डंबल रो। ये हर एक्सरसाइज के मैं 4-4 सेट करता हूँ, 15, 12, 10, 8। फिर उसके बाद बेंट ओवर रो लगाई। फिर हमारे बाइक की एक्सरसाइज शुरू हो गई, क्योंकि बैक की हमको 5 सेट करने थे। ये एक डंबल कर्ल, इसके भी 4 सेट रखता हूँ मैं। एक्सरसाइज में मैं सब में 4 सेट रखता हूँ। इसके बाद पीछे कर्ल, और उसके बाद हैमर विद केबल। गाइस मेरी बॉडी कैसी है बता दोगे? अच्छी तो नहीं है पता है मुझे, पर मेहनत चल रही है। ये मैंने थोड़ा सा खुद को फ्लेक्स किया, मैं इतरा लिया। ये वॉशरूम में जाके फिर थोड़ा सा और, ये बस मैं हवाबाजी कर रहा हूँ अब। ये देखो मेरी बॉडी, बाइसेप्स, ये देखो। ये लास्ट में मैंने आर्नोल्ड पोज मार दिया। अब गाइस मैं घर आ गया। घर आते टाइम बारिश हो रही थी तो उसमें भीग गया। घर आकर देखा तो मम्मी मेरी सिस्टर की लड़की से मेहंदी लगवा रही है। और अब मैं रात का खाना बनाने के लिए चल दिया। तो ये देखो गाइस मेरी रोटी अच्छी बन रही है ना, अच्छी बनाता हूँ मैं, बहुत पुराना एक्सपीरियंस है। ये मेरा खाना तैयार। ये दाल आज, और रोटी जो अभी बनाई थी। ये देखो दाल, और ये मेरे द्वारा बनाई गई गोरी गोरी रोटियाँ, गोल गोल। अभी लड्डू गोपाल को मैं खाना खिला रहा हूँ। ये उनके लिए बर्तन हम अलग रखते हैं ताकि हमारे गंदे या झूठे पुट्टे हाथ उनको ना लगे। ये हमने खाना खिलाया लड्डू गोपाल को, ये दूसरे लड्डू गोपाल को, ये राधा जी को, और ये बड़े लड्डू गोपाल को। रोटी ले आए, अब रोटी खाएंगे। मम्मी रोटी तो बड़ी अच्छी बना के लाया, पतली पतली। उठा कर देख। ये मम्मी बिना घी की रोटी खाओ भाई। मैं तो पेट भर गया भाई। ये मैंने चने दाल भिगो दी अपने सुबह के लिए, और मैं रात को अब 24 मिनट का राधा नाम लेता हूँ। प्रेमानंद जी द्वारा जैसा उन्होंने बताया हुआ है। राधे राधे गाइस।